अपकलन पार्ट 8 भाग 3। इसमें से थोड़ा फिर अस्पष्ट फलनों को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अभी हमने पार्ट 2 में, पार्ट 8 के भाग 2 में हमने ये 2 क्वेश्चन समझाए होंगे। इसमें हमने बताया था कि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगी, लेकिन इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो डायरेक्ट दोनों को लॉग ले लिया था। यहाँ वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लेकिन इनके बीच में वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लेकिन इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं था, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया था। कैसे किया था तो पता है। इसी टाइप में अब ये क्वेश्चन, इसका अलग पार्ट थोड़ा सा देखो जी, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर। यहाँ पे आपने देखा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, फिर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल और बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। इक्वल भी है इसमें, अगर इक्वल नहीं लगा होता तो क्या होता है थोड़ी ना बताएंगे। अभी हमने ये देखा, जैसे मान लो क्वेश्चन होगा x की पावर x y इक्वल टू x की पावर x प्लस x की पावर sin x का अपकलन करो। ये पढ़ा था ना हमने, ये चर पर घात चर वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ाया हुआ। ये चर की घात चर के 2 चर घातांक की फलन आपस में जुड़े हुए हो तो अपकलन कैसे करेंगे, ये हमने सिखाया था। चर पर घात चर, इसको हम y मान लेते हैं, तब हमने इसको सिखाया था कि इसको y मान लेना और इसको मान लेना y1 बराबर x टू द पावर x और y2 बराबर मान लेना x टू द पावर sin x। तो हमारा क्वेश्चन हो गया था y इक्वल टू y1 प्लस y2। ये y1 मान लिया थे y2, तो हमने बताया था ऐसे केसेस में ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 आ गया। हमें इसका अपकलन करना था, चर पर घात चर का अपकलन करना था, बीच में प्लस लगा है। आज भी हमें चर पर घात चर लगा है, लेकिन इसमें इक्वल भी आ गया। देखो इसमें इक्वल नहीं है, y तो हम मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन ऐसे आएगा, अपकलन करो ddx ऑफ, इसका अपकलन करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये वाला इसमें इक्वल नहीं है, तो हम क्या करें, क्या करते थे, इसको y मान लेते थे। ये अंतर है, डिफरेंस देखो जो हम समझाना चाह रहे हैं, ये डिफरेंस हो गया। अब हम इसको y मान, इसको हमने y मान लिया, इसको y1, इसको y2, तो हमारा क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 के बराबर होता था। आज बराबर इक्वल का साइन हमने सवाल में दिया है। हम एक क्वेश्चन और कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर x प्लस y टू द पावर y इक्वल टू 1, x टू द पावर x प्लस y टू द पावर y इक्वल टू 1। यहाँ पे y इक्वल टू x के टर्म भी है, ऐसा भी हम देख सकते हैं। y क्योंकि था ही नहीं पहले, यहाँ y हमने पढ़े नहीं था, याद रखो y हम इक्वल मानते थे, इसको इस अपने क्वेश्चन को y मानते थे। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, सवाल में इक्वल दिया होगा, इक्वल दिया होगा और y भी आ गया और चर घातांक की फलन आपस में, ये जो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल वाले पद आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतर समझ में आया ना। इसको हल करने के लिए हम ये करेंगे कि इसको मान लेंगे y, उसी तरह से माना लेट y1 इक्वल टू x टू द पावर y, y2 इक्वल टू y की पावर x और y3 इक्वल टू a टू द पावर v। तब हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या बन गया, y1 प्लस y, इसको y1 माना था, इसको y2 इक्वल टू, इसको माना था y3, y1 प्लस y2 इक्वल टू y3। तो क्या होगा, अब हम ddx ऑफ y1 प्लस इसका x के सापेक्ष अपकलन ddx ऑफ y2 ddx ऑफ y3, ये निकाल के इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। हमने इसका जो अंतर समझाया है इसे ध्यान रखना। हमें पहले क्वेश्चन दिया होता था y टू द पावर x, x टू द पावर x प्लस y की पावर sin x,
x की पावर साइन है। इसे पहले हमें ऐसा क्वेश्चन दिया था तो y नहीं आता था, y हम मानते थे, इक्वल लगाते थे, इसको y के इक्वल मानते थे। आज जो क्वेश्चन आ रहा उसमें इक्वल दिया होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले आपस में जुड़े हुए होंगे, तब हम क्या करेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे y2 से y3 और ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 इक्वल टू ddx ऑफ y3। इससे हम ddx ऑफ y1 निकाल लेंगे, इससे हम ddx ऑफ y2 निकाल लेंगे, इससे हम ddx ऑफ y3 निकाल लेंगे और इक्वेशन 2 में रख देंगे। सबसे पहले हम ddx ऑफ y1 निकालने जा रहे हैं, y1 इक्वल टू x टू द पावर y1 इक्वल टू, इससे हम ddx ऑफ y1 निकालने जा रहे हैं। क्या करेंगे, चर का पावर चर है, इसलिए हम दोनों ओर लॉग ले लेंगे, log y1 टू द बेस e इक्वल टू log x टू द पावर y टू द बेस e, log y1 टू द बेस e पावर आगे आ गई y log x टू द बेस। अब हम x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करेंगे, log y1 का 1/y1 ddx ऑफ y1 को मान लिया हमने x, log y1 का 1/y1 ddx ऑफ y1 इस तरह हो गया। अब फल लगा दो, दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा दो, प्रथम फलन क्या करता इनटू द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन क्या करता द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन क्या करता इनटू ddx ऑफ प्रथम फलन। इस प्रकार y1 से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, y1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे और ddx ऑफ y1 की वैल्यू आ जाएगी, ddx ऑफ y1 इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन x प्लस log x टू द बेस e इनटू ddx ऑफ y इनटू y1। अब हम y1 ये आ गया y1, अब हम y1 की वैल्यू क्या थी x टू द पावर y, यहाँ पे हम y1 की वैल्यू रख देंगे तो ddx ऑफ y का मान लिया गया, y1 हमने y1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया और y1 का मान ddx ऑफ y आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हमें सवाल दिया था, इसे हमने y1 माना, इसे y2 माना और y3 हो गया, ddx ऑफ y1 प्लस ddx x के साथ अवकलन कर दिया, ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 इक्वल टू ddx ऑफ y3, इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने y1 इक्वल टू x टू द पावर y है, इसको चूंकि चर का पावर चर दी थी और हमें इसका x के साथ अवकलन ddx ऑफ y1 निकाल लेना है, यानी x के साथ अवकलन करना है, चर का पावर चर है तो पहले हमने log ले लिया, घातें आगे कर दी, फिर हमने दोनों ओर अवकलन किया 1/y1 ddx ऑफ y1, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ddx ऑफ y1 का मान, ये ddx ऑफ y1 है, ये ddx ऑफ y है, ध्यान रखना द्वितीय प्रथम का अवकलन लिखा है, y का अवकलन लिखा है, ddx ऑफ y1 इक्वल टू y1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया और y1 की वैल्यू की, इस प्रकार में ddx ऑफ y1 की वैल्यू आ गई। अब हम ddx ऑफ y2 का मान निकाल लेंगे, ये y2 इक्वल टू y की पावर x, y2 इक्वल टू y की पावर x हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि चर का पावर चर है, पुनः हम दोनों ओर ले, इसमें भी हमें दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, log y2 टू द बेस e इक्वल टू log y टू द पावर x टू द बेस e, log y2 टू द बेस e, ये पावर है, ये आगे आ गई x log y टू द बेस e, दोनों ओर अब हम x के साथ अवकलन करेंगे, log y2 का अवकलन होगा 1/y2 ddx ऑफ y2, इक्वल लगा दिया। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, दोनों तरफ करना है, इस तरफ तो हो गया, अब इस तरफ x के साथ अवकलन करेंगे, प्रथम फलन क्या करता इनटू द्वितीय का अवकलन, कई बार हो चुका log y का 1/y ddx ऑफ y, बताओ प्रथम फलन क्या करता द्वितीय का अवकलन log y का ये हो गया प्लस द्वितीय फलन क्या करता log y टू द बेस e इनटू प्रथम का अवकलन 1। अब हम ddx ऑफ y2 का मान निकाल लेंगे, ddx ऑफ y2 इक्वल टू आएगा
x अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस log y to the base e और इनटू y2 क्रॉस मल्टीप्लिकेट होकर y2 आएगा। y2 की वैल्यू रख दो, y2 की वैल्यू y की पावर x। इस प्रकार ddx ऑफ y2 का मान आ गया। अब हमारा सवाल ये दिया गया था, इसे हमने y1 से y2 से y3 x के सापेक्ष अवकलन कर दिया था हमने, तो ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 प्लस y2 ddx ऑफ y3 आया था। अब हम ddx ऑफ y3 का मान निकालने जाएंगे, जो कि बहुत सरल है। कैसे? y3 इक्वल टू दिया a की पावर b, कांस्टेंट टर्म दिया x के सापेक्ष, यहाँ पर लॉग मॉग लेने की आवश्यकता नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है ना। क्या करेंगे? x के सापेक्ष सीधा अवकलन कर दो, ddx ऑफ y3 x के सापेक्ष y3 का अवकलन कर दो 0। क्या कहा था आपने कि ddx ऑफ y1 ddx ऑफ y2 और ddx ऑफ y3 की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 2 में रख देंगे। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन इसी आधार पर घर पर करना है, ये बहुत देर से दिखाई आपने बता दिया होगा। ठीक है, अब हम ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 इक्वल टू ddx ऑफ y3 में सबकी वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले इक्वेशन 2 से ddx ऑफ y1 कहाँ है? ddx ऑफ y1 ये लिखा, ddx ऑफ y1 y upon x plus log x to the base e ddx of y into x to the power y। ये हमने ddx of y1 की वैल्यू ली, प्लस अब हम ddx of y2, ये है ddx of y2 x upon y, समीकरण नंबर 2 में ये ddx of y का ddx of y1 का मान, समीकरण नंबर 2 में पहले हम इसका मान लिख रहे हैं, ddx of y2 का मान ये लिखा है x upon y ddx of y plus log y to the base e y to the power x इक्वल टू ddx of y3 0 है, ddx of y3 0। अब हम क्या करेंगे? x की पावर y का अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ y to the power x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। कैसे? इसमें x की पावर y का मल्टीप्लाई कर, x की पावर y अपॉन x में x की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेस सेम है कि नहीं है? तो पावर माइनस हो जाती है, तो क्या होगा? y into x की पावर y माइनस बनाएगा। इससे इसे मल्टीप्लाई किया तो भाग में घाते घट जाती है कि नहीं? तो यह आएगा y into x की पावर y माइनस 1 प्लस इसका इसमें करो x to the power y log x to the base e ddx of y प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, सेम उसी प्रकार से जैसे ये मल्टीप्लाई किया था, तो आएगा x into y की पावर x माइनस 1 ddx of y प्लस इसका इसमें करो y की पावर x log y to the base e इक्वल 0। इक्वल 0 दिखा कि दिखा इसमें? ठीक है, तो ये इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे? ddx of y वाले पदों में से ddx of y अब कॉमन लेंगे। क्या किया? सवाल ये था, इसे y1 से y2 से y3 पहचान बता चुके हैं, इक्वल उनका दिया हुआ होगा, चर प्रघात चर है, इसमें y भी आ गया होगा, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल में y भी आ गया होगा, ये भी हम खुद जा चुके हैं अंदर। इसे y1 से y2 से y3 क्वेश्चन ये हो गया, x के सापेक्ष अवकलन करके इक्वेशन 2 बना ली। अब हम ddx ऑफ y1 की वैल्यू निकालने गए और दोनों ओर लॉग ले लिया, ddx ऑफ y2 की वैल्यू निकालने गए, दोनों ओर लॉग लेके ये कर दिया। ddx ऑफ y3 की वैल्यू सरल है 0। अब हमने ddx ऑफ y1 ddx ऑफ y2 और ddx ऑफ y3 की जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे रख दी है। अब हमने यहाँ पे x पावर y का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, यहाँ पे y की पावर x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ddx ऑफ y वाले पद कॉमन ले लेंगे, ddx ऑफ y वाले पदों में ddx ऑफ y कॉमन ले लिया। इस प्रकार यहाँ से बचा x की पावर y log x to the base e और यहाँ से बचा प्लस x into y की पावर x माइनस 1
यहाँ पे हमने ये माइनस वाला ये हमने उस तरफ ले गए, ये बिना डी एक्स ऑफ वाई वाला उस तरफ ले गए, माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई टू द बेस ई, और ये भी उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई करके क्या होगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे पहले, तो वाई की पावर एक्स लॉग वाई की पावर लॉग वाई टू द बेस ई प्लस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार तो ये वाला क्वेश्चन भी हम हल कर सकते हैं। अच्छी तरह से देख लें।